बच्चों को हाथ पैर धो के दोनों होठ बंद, दांत अलग, जीभ को होठ में, जीभ को तालू में। श्वासोश्वास को देखते जाएं। सांस अंदर जाए सो, बाहर आए हम। गहरी शांति। एकाग्रता परम तपः। जितनी भी तपस्याएं हैं, उन सारी तपस्याओं में एकाग्रता सबसे बड़ी तपस्या है। शरीर की स्थिरता, मन की भी स्थिरता और बुद्धि निर्विचार। मन में आने वाले विचारों को देखते जाओ। बुद्धि से, मन से, शरीर से तुम अलग हो। सो हम।
5 साल का बालक ध्रुव परमात्मा शांति में, परमात्मा ज्ञान में शांत हो सकता है, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? ओम शांति। मधुर शांति, परमात्मा शांति। परमात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ हरये नमः। ॐ हरये नमः। ॐ गुरवे नमः। गुरवे नमः। वासुदेवाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। आत्मदेवाय नमः। ॐ आत्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तस्वरूपाय नमः। ॐ शान्तिस्वरूपाय नमः। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। ये आत्मा बलहीन को
प्राप्त नहीं होता। कायरता, कमजोरी, दुर्बलता, किम कर्तव्य मूढ़ता आदि जितने भी दोष हैं, उन सारे दोषों को मिटाने के लिए हिम्मत, बल और शक्ति की आवश्यकता है। मंत्र शक्ति, गुरु की कृपा और अभ्यास, इन तीनों के द्वारा अपनी छुपी हुई आत्मशक्ति को हम लोग जागृत कर सकते हैं। भगवान कृष्ण को जब अर्जुन ने कहा कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, हे कृष्ण, ये हमारा मन चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, एक जगह नहीं रुकता टिकता। ध्यान में बैठते हैं तो भी इधर उधर भागता है, जप करते हैं तो भी भागता है, साधना करते हैं तो भागता है, सत्संग में आके बैठते हैं तो भी कभी मकान में, कभी दुकान में, कभी फ्रेंड सर्कल में, कभी परिवार में। ये मन की आदत है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये हवा की गति या वायु की गति से भी ये मन की गति तेज है। आज हम आसाम में थे, गुवाहाटी, बागडोगरा। कल कलकत्ता में सुबह सत्संग था। कल शाम को सिलीगुड़ी पहुंचे। आज सिलीगुड़ी से 1:15 बजे चले, फिर गुवाहाटी पहुंचे, गुवाहाटी से दिल्ली आए। 12:30-1 बजे के चले हुए हैं दोपहर में। तो रास्ते में हवाई जहाज के पायलट ने घोषणा किया कि जो हवा की स्पीड है वो 25 नॉटिकल माइल है। हवाई जहाज के बाहर हवा की स्पीड 25 माइल की थी और बोले हमारा जहाज 800, 850 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से भाग रहा है। तो हवाई जहाज की स्पीड 850, 850 और हवा की स्पीड 25 माइल प्रति घंटा, लेकिन मन की स्पीड उससे भी तेज है। आप चाहो तो अभी बम्बई पहुंच जाओ 2 सेकंड में। गुवाहाटी बोलते ही मैं गुवाहाटी पहुंच गया मन से। तुम तुम्हारे घर मन से कितनी देर में पहुंचोगे? बस ख्याल किया और पहुंच गए। तुरंत घर का दरवाजा, उसका प्रवेश द्वार, घर के अंदर कैसा बना हुआ है, सब तुम्हारे सामने आ गया।
किसी का अमेरिका में घर है तो 1 सेकंड में वो अमेरिका पहुंच गया। तो अर्जुन कहता है वायु रेवसु दुष्कृतम, कि वायु को तो कंट्रोल करना कदाचित सहज हो जाए। कुकर में भोजन बनाने रखते हैं, वो वायु उसमें कंट्रोल हो जाता है और उसी प्रेशर से, एयर प्रेशर से खाना जल्दी बन जाता है। वैसे जिसको आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा लगेगा, वायु के एयर प्रेशर से वो भोजन जल्दी बन जाए। अथवा पहले के ज़माने में वो रेलगाड़ियाँ थी, वो भी अग्नि के द्वारा वायु उत्पन्न करके उससे चलती थी, वो भी एयर प्रेशर। तो वायु आधीन हो जाता है, लेकिन मन को आधीन करना उससे भी बड़ा भारी काम है। तो कैसे इसको वश में करें? तो भगवान कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे मन के पीछे तुम न जाओ, मन को तुम अपना दास बनाओ। जैसे तुम्हारे हाथ नीचे नौकर होता है, या तुम कुत्ते को पालते हो, जंजीर से बांध दिया वहीं बंधा है। गाय को, भैंस को, बकरी को जहाँ जिस खूंटे पे, पेड़ पे बांध दो वहीं बंधा है। ऐसे ही मन को भी तुम ध्यान के खूंटे से बांध दो, योग के खूंटे से बांधो। ये सारी तपस्याओं में ऊंची तपस्या। जंगल में, किसी कंदरा में, गिरी गुफा में रहना, तपस्या करना, एक पांव पे खड़े होके तप करना, जूता नहीं पहनना, नमक नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, एक कई प्रकार की तपस्या है। लेटते लेटते, रेंगते रेंगते, या ऐसे गोल गोल घूमते घूमते भी लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, उसमें भी शरीर को कितना कष्ट होता है। गोवर्धन की परिक्रमा में जाते हैं तो कई लोग ऐसे दंडवत करते हुए परिक्रमा करते, अथवा लौटते हुए जाते। ये कई प्रकार की तपस्याएं, उन तपस्याओं से भी बड़े में बड़ी तपस्या है एकाग्रता। ये कहाँ जाता है लाल बुशर्ट वाला? तपःषु सर्वेषु एकाग्रता परम तपः। तो जिन महापुरुषों ने अपने मन को एकाग्र किया है, ऐसे महापुरुषों के समक्ष तुम बैठे रहो तो भी तुम्हारा मन एकाग्र होने लगता। मौन मंदिर में बैठ के 7-7 दिन कई लोग साधना करते, बाहर से दरवाजा बंद, ताला लगा दिया जाता है, 7 दिन तक किसी से मिलना नहीं। सात दिन तक किसी से मिलना नहीं, बाहर निकलना नहीं। खिड़की होती है छोटी, खिड़की में सुबह नाश्ता, दूध, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन रख दिया जाता है।
अखबार पढ़ना नहीं, मोबाइल का उपयोग करना नहीं। किसी व्यक्ति को देखना नहीं। और अंदर नियम टाइम टेबल होता है, 5 बजे उठना, इतने बजे जप करना, इतने बजे स्नान करना, इतने से इतने बजे तक स्वाध्याय करना। सुबह 4-5 बजे से लेके रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे तक टाइम टेबल होता। क्यों? क्योंकि हमारा मन बहिर्मुख हो गया। मनमुख स्वाद न पाया, गुरवाणी में कहा कि जो मनमुख है, मन में आया वैसा करता, मन में आया खाया पिया सोया रहा, जैसा मन में आया वैसा किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तो चिड़िया भी करती है, कुत्ता भी करता है, सारे जीव जैसा मन में आता है वैसा ही करते। लेकिन ये मानव जीवन मिला है, गुरु की शरण में, ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के कदमों में जाके उनके चरणों में शीश झुकाते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारा मस्तिष्क आपके चरणों में है। अब आप हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को केंद्रित करो। और फिर जो गुरु की सेवा से और गुरु के आज्ञा में जीवन और बुद्धि लग जाती है तो काम बन जाता है और साधक मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी मुक्ति को पाने का अधिकारी हो जाता है। मरेंगे उसके बाद शिवलोक में जाएंगे, गोलोक में जाएंगे, विष्णु लोक में जाएंगे, या अन्य किसी लोकांतर में जाएंगे मरने के बाद। ये कोई संप्रदाय वाले भले कहते रहें कि आप हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लो, जब मरोगे तो हमारे गुरुजी तुमको कंधे पे बिठा के सचखंड में ले जाएं। अमुक संप्रदाय वाले ऐसा बोलते। तो उनके गुरुजी तो गए, उनके कंधे भी नहीं रहे। गुरुजी के गुरुजी अभी हयात हैं कि चले गए? वो तो बोले नहीं है। तो उनके कंधे नहीं है तो कौन से कंधे पे उठा के ले जाएंगे? न हमारे कंधे रहेंगे न तुम्हारे कंधे रहेंगे। तो ये सब अभी तो सुख नहीं है, भविष्य में सुख दिखा दिया। अभी चलते रहो और बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है। एक कल्पना में जीना। लेकिन जो जागृत महापुरुष हैं, ब्रह्मवेत्ता, वो जीते जी मुक्त होने की विद्या सिखाते हैं। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल। आज अत्यारे अब घड़ी साधु जोइलो नगदी रोकड़ माल। आज अभी इसी जन्म में इसी वक्त रोकड़िया माल, नगद माल मिल सकता। अष्टावक्र 12 साल के थे, बहुत ज्यादा उनकी उम्र नहीं थी। और जनक तो राजा थे, उनके तो रानी थी, बच्चे थे, गृहस्थी थे।
और राजकाज का व्यवहार करते थे। अपराधियों को दंड देना, अच्छे लोगों का समर्थन करना, राज्य की रक्षा करना, धर्म अनुकूल न्यायोचित आचरण करना। जनक ने देखा कि ये विद्वान हैं, पंडित हैं, कई लोगों से बातचीत किया, शास्त्रार्थ हुआ, रात को दिन और दिन को रात साबित कर ले ऐसे ऐसे विद्वान, तर्क के द्वारा, शास्त्र की युक्ति के द्वारा। लेकिन देखा कि जन्म मरण से पार पाने की युक्ति तो इनके पास नहीं। आप लोग तो बहुत बड़े हो। अष्टावक्र वो थे कि मां के पेट में 8 महीने का थे तो ज्ञान हो गया। कितने महीने के? 8 महीने के मां के पेट में थे। अभी तो जन्म लेने में भी महीना बाकी है, तो ब्रह्म ज्ञान हो गया। कितना सरल है। सात दिन में परीक्षित को हो गया। खटवांग राजा थे, उनको 1 मुहूर्त में हो गया। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे पता चला कि फरीदाबाद आश्रम में ये विद्यार्थियों की शिविर हो रही है। तो एक दिन वैसे गुवाहाटी रुकने का कार्यक्रम था। आज गुवाहाटी रुकते और कल आते, लेकिन पता चला कि फरीदाबाद में बच्चों का शिविर है और कल फिर आखिरी दिन है, दोपहर के बाद तो सब जाएंगे। तो मैंने कहा गुवाहाटी में फिर कभी रुकने का कर लेंगे, पहले तो फरीदाबाद जाके बच्चों को थोड़ा आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की बात सुनाए, उनका शिविर में आना भी सफल हो जाए और बच्चों का जीवन का लक्ष्य सिद्ध हो जाए। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। इसलिए भाग्यशाली हो कि आपके माँ बाप, माता पिता बुद्धिमान हैं, संस्कारी हैं, जो समझते हैं कि बचपन तो केवल खेल कूद की उम्र है। अरे बच्चा है, खेलने दो, हाँ ठीक है खेलने दो, लेकिन केवल खेल कूद की उम्र नहीं है। बचपन कोरे कागज जैसा है या स्लेट जैसा है या अपने बाल जैसा है। बाल को हम जहां मोड़े वहां मुड़ जाता है। ऐसे ही सिर के बाल को बाल कहते हैं और बच्चे को भी बाल कहते हैं। जैसा मोड़ा वैसा बाल मुड़ गया। ऐसे ही जैसा कहा वैसा बालक करने लग गया, वही बालक है। जैसा बोलोगे वो करेगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो वो बालक बदमाश बन जाएगा,
चोर बन जाएगा, डकैत बन जाएगा, हिंसक बन जाएगा, दुष्ट बन जाएगा, बड़े में बड़ा अपराधी, बड़े में बड़ा बदमाश, डकैत, चोर, बुरे से बुरा भी बन सकता है। अगर माँ बाप और शिक्षक लापरवाह रहे, ध्यान नहीं दिया, बच्चा कौन से संगत में रहता है, किसके साथ उठक बैठक है, कैसे संस्कार उसमें जा रहे हैं, इसके प्रति अगर सजग सावधान नहीं है तो बच्चा बिगड़ जाएगा। फिर आके बोलते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, बड़ी बदमाशी करता है। तो उसको ऐसा संग किसने दिया, किसने लगाया? और अगर तुम अपने बच्चे को अच्छा रंग देते हो, अच्छा संग देते हो, अच्छे संस्कार मिले, ऐसी जगह पे तुम ले जाते हो, तो वो ज्ञानी बनेगा, भक्त बनेगा, वीर बनेगा, समाज का रक्षक बनेगा और तुम्हारा नाम भी रोशन करेगा। तो वो तरेगा, तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार देगा। बालक ऐसा बनेगा। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि बच्चों में चंचलता नहीं है, और थोड़ी बहुत जो दिखाई दे रही है वो जो संसार के अन्य बच्चे हैं उनकी अपेक्षा चंचलता कम है। दूसरे बच्चों में जो चंचलता इस उम्र के देखने को मिलती है, जो शिविर में आते, सत्संग सुनते, आश्रम में शिविर अटेंड करते, उनमें एकाग्रता, याद शक्ति, स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, बौद्धिक शक्ति विशेष होती। बच्चे अंधेरे से जाने में डरते हैं। जो अंधेरे में जाने से डरते हैं, हाथ ऊपर करो। अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से जिनको डर लगता है, हाथ रखो, नीचे रखो हाथ। समझते हैं कि अंधेरे में कोई हमको खा जाएगा। हम भी छोटे थे तो थोड़ा थोड़ा हमें भी बाल स्वभाववश डर लगता था। तो जहां डर लगता था बापूजी हमको वहीं भेजते थे। साबरमती नदी के उस पार नाव में बिठा के संध्या के समय छोड़ा है। नाव वाले को बोला उसको छोड़ के आ जाओ। डर निकल गया। ऐसे छोटे थे तो खेलते खेलते गिर जाते थे। तो गिर जाते थे, आश्रम के साधक देखते, छोटे साईं गिर गए, छोटे साईं गिर गए, अरे रे 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 उठा। बापू जी ने देखा, है मत उठाओ। हम गिरते थे, फिर ऐसे देखते थे, रोते थे, कोई आएगा उठाएगा। तो सूक्ष्म कोई उठाए, ये उम्मीद और पराधीनता का स्वभाव जागृत हो रहा था। बोले नहीं, कोई नहीं उठाएगा, खुद गिराए, खुद अपने बल से, अपनी ताकत से उठे। 14 साल के थे तो निकट की सेवा में लग गए। 23 साल तक 3 आदमी 4 आदमी का काम अकेले करते थे।
तो उस समय जो संस्कार मिला, जो पुरुषार्थ किया, अब पूरी दुनिया के किसी कोने में भी हम चले जाएं तो भी विजयी होके आएंगे, वहां भी गुरु का संदेश और संस्कृति का प्रसाद बांट के आएंगे। ऐसा स्वभाव और ऐसा संस्कार होगा। तो विद्यार्थी बच्चों, कभी अपने को कमजोर मत समझो। God helps those who helps themselves। भगवान भी उसी को मदद करता है जो अपने आप को मदद करता है। जिन विचारों से और जिन कर्मों से मन में भय उत्पन्न हो, उन विचारों को विष की नाई उखाड़ फेंको। आशा उत्साह से अपने मन को, दिल को परिपूर्ण रखो। तुम जैसा चिंतन फेंकते हो वैसा ही तुमको घूम फिर कर मिलता। एवरी एक्शन क्रिएट इन रिएक्शन, ये सिद्धांत समझना। तुम किसी को गाली दोगे तो बदले में तुमको गाली मिलती है। तुम किसी को पत्थर फेंकते हो तो बदले में तुम्हें पत्थर मिलते हैं। तुम किसी को लाठी दिखाते हो तो वो भी तुमको लाठी दिखाएगा। लेकिन तुम किसी का मंगल करते हो, मधुर वचन बोलते हो, तो सामने वाला भी तुम्हारे से मधुर वचन बोलेगा। इसलिए हिम्मत से, शक्ति से, दृढ़ता से अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहो। अवश्य तुम्हें विजय प्राप्त होगी, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे भगवान की शक्ति काम कर रही है, गुरु की शक्ति काम कर रही है। जिन्होंने दीक्षा लिया हाथ ऊपर करो, दीक्षा सरस्वती मंत्र की। और जिन्होंने नहीं लिया बच्चों ने, वो हाथ ऊपर करो। ओहो, अभी तो ये कई बच्चे नए हैं इसमें, हैं रामा भाई? कई बच्चे नए हैं। और जो सरस्वती मंत्र की दीक्षा नहीं लिया और लेना चाहते हैं वो हाथ ऊपर करो। हाँ, बापूजी आएंगे, शिविर होगी, कार्यक्रम होगी। मम्मी पापा को बोलना तुमको दीक्षा दिलवा दें जरूर। और इधर वटवृक्ष है, वटवृक्ष की परिक्रमा करते हो? यहाँ हर रविवार छुट्टी का दिन होता है। स्कूल तो बंद होती है रविवार के, इतवार के दिन बंद होती है ना स्कूल। इतवार के दिन छुट्टी, स्कूल बंद। दुनिया का ज्ञान, दुनिया की पढ़ाई, संसार की विद्या जहाँ पढ़ाई जाती है वो स्कूल रविवार के दिन बंद रहती है। लेकिन भगवान की विद्या, गुरु की वो शाश्वत विद्या जहाँ पढ़ाई जाती है, ये वो स्कूल है जहाँ 5वीं वाला भी बैठता है, 8वीं वाला भी बैठता है, 10वीं वाला भी, MBA किया हुआ भी, सारे क्लास वाले एक ही साथ जहाँ बैठ सकते हैं। ये गुरु का विद्यालय इतवार को खुला होता है। तो ये शाश्वत विद्या पढ़ने इस स्कूल में तुम आ जाया करो। जो आएंगे हाथ ऊपर करो, चलो। जो इतवार को, पूर्णिमा को आएंगे, हाँ शाबाश है। यह आध्यात्मिक विद्यालय है। इस विद्यालय में ईश्वरीय पाठ पढ़ो, कैसे सुख दुख में सम रहना,
और कैसे शरीर को, संसार को सपना समझना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो जिनको अंधेरे से डर लगता है, ओम 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 बोलो तो, ओम 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 बोल के जाओगे, तुम्हारा डर हो जाएगा जीरो। ये निर्भयता को, शक्ति को, हिम्मत को बढ़ाता है। भूत प्रेत पिशाचे सब भी जो ओमकार का जप करता है, उसके पास नहीं फटक सकते। ओमकार की वो महिमा है। भूत पिशाच महावीर जो, नासे रोग जपत निरंतर हनुमान। तो हनुमान जी ऐसे महान कैसे हुए बोलो? उन्होंने राम जी की सेवा करी। किसकी सेवा करी? राम जी की सेवा से, उनकी भक्ति से महावीर हो गए हनुमान जी। उनका नाम लेते ही ये सब तो दूर रहते। तो तुम कीर्तन करो, जिनको डर लगता है उनका डर मिटेगा। कायरता, दीनता, हीनता दूर होगी। और छोटी सी पुस्तक मिलेगी, जाग जाग रे जाग। और जिनको तीव्रता से परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो साक्षात्कार की राह नामक पुस्तक 2, 5, 10 रुपए की मिलेगी, ले जाओ। रोज सुबह उठते समय, रात को सोते समय 1 पेज 2 पेज पढ़ो। देखो थोड़े ही समय में आपका मन कितना अच्छा होता है, जीवन कितना उन्नत होता है। ये ले जाना। और सुदर्शनम सीडी, वो भी यहाँ प्रोजेक्टर पे अगर दिखा सकें तो अच्छा। सुदर्शन सीडी पर्दे पे, प्रोजेक्टर पे, हाँ वो भी दिखा सकें तो बच्चे भोजन वोजन कर लेंगे। उसके बाद आधे घंटे घंटे भर में वो दिखा सकते प्रोजेक्टर पे। देखोगे फिल्म, आध्यात्मिक फिल्म है वो, तो भोजन करना। अभी तो भूख भी लगी होगी बच्चों को। हाँ हाँ लगी है, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ। बोले है ही नहीं मुझे, है नहीं तो क्या बात है, माइयां भी रखो, विश्वास रखो नहीं उगेगी। और बच्चे तुम्हारी नहीं है तो धीरज रखो, आज नहीं तो कल तो जरूर आएगी। और जिन भाइयों को नहीं है तो बोले हमारी नहीं है तो क्या करे, अरे घर की खेती है, जब चाहो आ जाएगी। शक्ति बोलो, शक्ति, भक्ति, मुक्ति, हिम्मत, दृढ़ता, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये हमारे जीवन में विकसित हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करो। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 प्यारे, राम 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 राम
मेरे गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। हरि 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 मेरे हरि 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 मेरे प्यारे हरि 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 मेरे प्यारे हरि हरि। शक्ति भक्ति और मुक्ति। आनंद माधुर्य गुरु कृपा प्रभु तेरी जय हो। हे मेरे राम तेरी जय हो। हे मेरे श्याम तेरी जय हो। बोलो ना जय हो। हे प्रभु तेरी जय हो। हे मेरे गुरुदेव तेरी, हे मेरे भगवान तेरी, ओ मेरे सच्चे साईं तेरी हरि हरि बोल। हरि 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 शिव शिव ओम 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 राम राम ओम 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 हरि हरि ओम। अब खूब हंसो, खूब हंसो, रोते हो जरा जरा बातों में क्यों मेरे प्यारे। हंसे के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। सदैव खुश प्रसन्न आनंदित रहने का स्वभाव बनाओ, विजय तुम्हारी है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करो मैं जिस परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख खलकामी करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इस विधिनो दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ अपनी शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विष
जय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम साई नारायण नारायण ओम साई नारायण नारायण ओम जय सद्गुरु देवा नारायण नारायण ओम श्रीमन नारायण नारायण ओम गुरु नारायण नारायण ओम शिव नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम साई नारायण नारायण ओम साई नारायण नारायण ओम जय सद्गुरु देवा ओम जय कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री संत शर्म जी बापू जी के पुत्र स्वामी लैंड साइन जी आज फरीदाबाद में पधारे हैं, तो सभी भक्तों की तरफ से उनका फरीदाबाद में हार्दिक अभिनंदन है। सभी भगतजन खूब खूब यहाँ उनके पधारने का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गीताराम जी, देवेंद्र बत्रा जी,